मैं घर नहीं रुक सकती। मैं उसे खुद अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। अगर उससे कुछ हो गया तो क्या होगा? तुमने और आमिर ने मेरी बहुत अच्छी सर्जरी की। आई एम हाईली सैटिस्फाइड विद यू गाइस। इट्स परफेक्ट। आपने खुद को नहीं बल्कि हमें भी खतरे में डाल दिया। ये काबिले माफी हरगिज़ नहीं है। आखिर आप लोग अपने फोन क्यों नहीं देख रहे? क्या हुआ? एफसून यहाँ आई हुई है, आप लोगों को कहीं देख ना ले। वो यहाँ आ गई? आमिर यहाँ आया हुआ है। या तो उसे नौकरी की ऑफर मिली है या उसने खुफिया तौर पर कोई सर्जरी की है। मुझे एक इमरजेंसी मीटिंग में जाना है, फौरन फोन बंद करना पड़ेगा। ठीक है? ठीक है, माफ करना, तुम्हारा और वक्त नहीं लूंगी मैं। घर ले जा रहा हूँ मैं तुम्हें। नहीं नहीं, हॉस्पिटल चलते हैं। क्या हुआ? कहाँ दर्द हो रहा है? नहीं, हॉस्पिटल से मुराद यशम साहिबा वाला हॉस्पिटल है। मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। चलो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ और हॉस्पिटल जाकर तुम्हें वीडियो कॉल कर लूंगा, ठीक है? मैं भी साथ आऊंगी। मुझे खुद देखना है उसे। मैं ऐसे घर नहीं जा सकती। तुम इस हालत में खुद को मत थकाओ, मैं देख लूंगा। नहीं यार, मैं घर नहीं रुक सकती। मैं उसे खुद अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। अगर उससे कुछ हो गया तो क्या होगा? एफसून, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। ये मेरी ही गलती थी। तुम भी जानते हो अच्छी तरह, इसलिए मुझे अच्छा फील करवाने की कोशिश मत करो। सच कह रहा हूँ मैं, और मुझे अंदाजा है कि तुम्हारी गलती नहीं। तुमने कहा था ना मुझसे कि फाइल चेक करो। पेशेंट ऑपरेशन के लिए मौजू है या नहीं, ये तुम्हारा फैसला होगा। मैंने अगर उस वक्त सही से फाइल को चेक कर लिया तो शायद। एफसून, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मैं अपने मरीज को लेकर दूसरों पर एतमाद कर पाऊंगा? वो फाइल सिर्फ तुम्हें शामिल करने के लिए दी थी। मैंने भी देखी थी, मुझे भी वो नजर नहीं आया। उस औरत ने अपनी रिपोर्ट बदल दी थी, कैसे पता चल पाता? फर्क नहीं पड़ता, मुझे समझ जाना चाहिए था। सिर्फ एक ऑपरेशन की खातिर अपनी जान खतरे में डालने वाली थी वो। वाज़ेह थी ये बात। शायद मेरी अना की वजह से वो। क्या हो गया तुम्हें? क्या मतलब क्या हुआ? हॉस्पिटल में पैनिक अटैक आया तुम्हें। घुड़सवारी करते हुए भी तुम अपने आप में नहीं थी। आखिर कुछ तो माजी में ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ। क्या हुआ? मैं सिर्फ एक स्किन डॉक्टर हूँ आमिर साहब। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? क्या आफत आ सकती है मुझ पर? मैं भी तो वही पूछ रहा हूँ तुमसे, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं हुआ मुझे। बस गलती हो गई तो दिल खराब हो गया और कुछ नहीं। अब सवाल मत करना। यही हॉस्पिटल है ना? आमिर, पहले तो नहीं हो रहा था, लेकिन अब जिस्म में हर जगह दर्द हो रहा है। चलो मैं हेल्प कर देता हूँ। नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी यार। तो चल लो, हद है यार। हाय। कैसे हो? ठीक। माशाल्लाह, चेहरे पर मुस्कुराहट है। हाँ बिल्कुल। बहुत खुश हूँ। कैसा जा रहा है? परफेक्ट। आमिर तुम्हें चेक करेगा, लेकिन मुझे एतमाद नहीं है साहब पर। बच्चे हो तुम दोनों। सुबह से लेके अब तक कितनी कॉल्स कर चुका है मुझे। इतनी इंपॉर्टेंट हूँ मैं? मैंने रिपोर्ट्स देखी हैं, सब कुछ बेहतरीन है। आई नो, मैंने भी देखी थी। चलो अब काम पे जाओ तुम। अभी अभी तो अंदर आया हूँ। वैसे भी अपने मरीज को चेक कर रहा हूँ, नहीं कर सकता? चेक करना है, चेक करना है। आखिर कितनी बार चेक करना है? तुम्हारा बिहेवियर मुझे परेशान कर रहा है। जाओ प्लीज काम करो। प्लीज। दिन में आमिर भी आएगा यहाँ। अपनी सारी चिड़चिड़ाहट उसके लिए बचा कर रखें, ठीक है? उलझा मत करो उससे। और ये बताओ कि मेरा हाथ कब तक ठीक होगा और कब इस हाथ के काम पे बगैर मैं अपना काम कर सकूंगी? बहुत जल्द। और तुम तो जानती हो कि ऑपरेशन कितना कामयाब हुआ है। तुम्हारे इस हाथ को ठीक होने में बस थोड़ा वक्त चाहिए। वक्त वक्त वक्त? और कितना वक्त चाहिए तुम्हें? मैं परेशान हो रही हूँ अब। लेकिन बहुत शुक्रिया,
तुमने और आमिर ने मेरी बहुत अच्छी सर्जरी की। आई एम हाईली सेटिस्फाइड विद यू गाइस। इट्स परफेक्ट। हमेशा। लाओ अपना हाथ दो जरा, ये लो। एक नजर देख लूं। ये निकालना होगा, डरो मत। दर्द तो नहीं हो रहा? वाकई नहीं हो रहा ना? नहीं हो रहा, पागल हो ठीक गया। है। महानूर, यार तुम कहाँ गायब हो गई थी? मुझे तो लगा शायद तुम्हें कुछ हो गया है। अच्छा मुझे छोड़ो, याशिम का क्या हाल है? हाँ, जान का खतरा टल गया है। शुक्र है खुदा का। अगर एक बार फिर मेरी वजह से किसी को कुछ हो जाता तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती महानूर। हाँ हाँ, अच्छा है, वाकई बहुत अच्छा है। डॉक्टर ने भी यही कहा, वो भी अंदर है, अभी आकर अच्छी खबर देगा। तुम वाकई ठीक हो ना मेरी जान? हाँ हाँ ठीक हूँ, वाकई ठीक हूँ। शुक्रिया महानूर। डरा दिया था तुमने। क्या हुआ है? ये क्या है? ये पत्ते कहाँ से आए? देखो, अपर भी फट गया है। क्या हुआ है तुम्हें? वो मैं दरअसल घोड़े से गिर गई थी। जब तुम महानूर को कुछ बताए बगैर ऐसी जगह जाओगी तो यही होगा तुम्हारे साथ। चलो जाओ। महानूर नाराज क्यों हो रही हो मुझसे? मैं घोड़े से गिर गई थी ना। हमदर्दी दिखाओ मुझे, मोहब्बत से बात करो। सुना है ना कि गिरने वाले का कोई नहीं होता। देखो यार, हंसाओ नहीं मुझे इतना, हर जगह दर्द हो रहा है यार। अरे भाई, हॉस्पिटल में ही था, चलो देखते हैं क्या हुआ है। चलो अच्छा मजाक करना बंद करो। हाँ अब हालत कैसी है? शुक्र है खतरे से बाहर आ गई है। सुपर। चलो चल के देखते हैं, फिर यहाँ से चले जाएंगे। कैसे हो आमिर? ठीक हूँ फरहत। येशिम साहिबा मेरी पेशेंट है, कैसी हैं वो? तुमने उनकी बीमारी के बारे में बताया नहीं था तो हमने बर वक्त मुदाखलत की, इसीलिए अब वो काफी बेहतर है। हम मिल सकते हैं क्या उनसे? उनके शौहर अंदर हैं तो ज्यादा देर तक रुकिएगा मत। ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। टेंशन की वजह से भूख लग रही है मुझे। मैं कुछ खाकर आती हूँ। ये लीजिए पैसे। आपके 100 रुपए हो गए। एक कॉफी ही तो ली है मैंने। हाँ, इन दोनों के ही 100 रुपए हुए हैं। महंगाई नहीं देख रही आप? क्या बात है, काम मिल नहीं रहा और पैसे रोज बढ़ते जा रहे हैं। ये लें और लें। 5 रुपए कम है इसमें। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ। मेरे पास है, ये लें। तुम कर क्या रहे हो? हाँ, क्या कर रही हो तुम? पैसे तो थे, बस दे दिए मैंने। तुम मेरी कॉफी के पैसे हरगिज नहीं दोगे, सुन लिया तुमने? कितनी फजूल बातें करती हो तुम, हद है। क्लास शुरू होने वाली है और तुम यहाँ खड़ी होकर बहस कर रही हो उनसे। तुम थोड़ा इंतजार करना सीख लो। ये लीजिए भाई। हाँ, शायद ये अब पूरे हो गए। तुम वाकई एक पागल लड़की हो। जाहिल लड़का। क्या कहा तुमने? आपको कुछ लेना है? जी, मुझे एक लाटे कॉफी दे दीजिए प्लीज। आपने हमें डरा दिया था याशिम साहिबा। आपको ठीक देखकर खुशी हुई। अगर अफसुन साहिबा ने आपकी थायराइड का पता ना लगाया होता तो बहुत मसला हो जाता। आपने खुद को नहीं बल्कि हमें भी खतरे में डाल दिया। ये काबिले माफी हरगिज नहीं है। ठीक है ना आमिर? याशिम साहिबा अभी भी तो होश में आई है, रहने दो इन्हें। ये अपनी जगह ठीक है। मैं जिन डॉक्टर से पहले मिली थी उन्होंने इसी वजह से ऑपरेशन नहीं किया था। मैं अपने थायराइड कम करने का इंतजार नहीं करना चाहती थी, इसीलिए रिपोर्ट्स बदल दी। आपका गुस्सा जायज है, आपसे माजरत चाहती हूँ। जल्द सेहतयाब हो आप। डॉक्टर आमिर अभी भी मुझसे नाराज है। आप पहले ठीक हो जाइए, थायराइड ठीक करेंगे, उसके बाद बाकी के ऑपरेशंस करेंगे। फिक्र मत करें, मैं आमिर से बात करूंगी। डॉक्टर साहिबा, मैं मजीद कोई ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती। वाकई में? मुझे धोखा देकर किसी और डॉक्टर के पास मत जाइए। हरगिज नहीं, ये सब मैं अता के लिए कर रही थी ताकि मुझे पसंद करे, लेकिन अब समझ आया कि इस सब की कोई जरूरत नहीं। मैं इसे इतना चाहता हूँ, जब ये 120 किलो की थी तब भी और अब भी। मैं बस ये कह नहीं सका, इसके सिवा कुछ अहम नहीं। आप हर हाल में खूबसूरत हैं याशिम साहिबा, और देखिए आपका चाहने वाला भी आपके साथ है। और क्या चाहिए आपको? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ना होते हमने तो कुछ खास नहीं किया, ठीक है? जल्दी से ठीक हो जाइए। अगर कुछ भी चाहिए तो आप मुझे कभी भी फोन कर सकती हैं, 24 घंटे। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। शुक्रिया बहुत बहुत। दिन ब दिन कैंटीन में चीजें महंगी होती जा रही हैं। फिर आगे बदतमीज। लेकिन हैंडसम बहुत है। देखो मत, देखो मत, मैं कह रही हूँ मत देखो। चलो ठीक है यार, हम निकल रहे हैं। ठीक है चलो। हो गया क्या दूसरा तुम्हारा? क्या? यानी तुमने अपनी कॉफी खुद ली, पैसे भी खुद ही अदा किए, खुद एतमादी बड़ी होगी। और हाँ, मेरी बहुत तारीफें भी की होंगी अपने दोस्तों से। क्या तारीफ है? कौन सी बकवास कर रहे हो ये? मुझे कुछ पूछना है, तुम्हारा मुझसे मसला है क्या?
दफा हो जाओ यार यहाँ से। नहीं, मैं जो भी कहता हूँ तुम उसका उल्टा करती हो। यानी अगर कोई प्रॉब्लम है तो कहो, हम उसे हल कर लेते हैं। हाँ, तुमने कहा था ना कि तुम मुझे नहीं पहचानते। मैंने याद दिलाया था कि हम 2 साल से एक ही जगह पर हैं। तो चलो फिर उसी जगह से शुरू करते हैं। तुम मुझे मत पहचानो, ठीक है? और मैं भी तुम्हें बिल्कुल नहीं पहचानती। हाँ, वही बात ना। मैं दौलतमंद हूँ, तुम स्कॉलरशिप वाली। तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हाँ, ऐसा ही है। मुझे अमीरों से चिढ़ है और इसका तुमसे कोई खास ताल्लुक नहीं है। पता है अभी तुम्हें क्या करना चाहिए? अब तुम मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए अंदर चले जाओ। शाबाश। क्लास शुरू हो गई होगी। तुम्हारी वजह से मैं भी लेट हो गई। प्लीज। तुम्हारा मसला क्या है? मैं दरवाजा खुद खोल सकती हूँ अपने लिए। थैंक यू फरहत, मीन्स अ लॉट। कोई बात नहीं, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। एफसून कहाँ जा रही हो? खैर तो है? चॉकलेट खानी है मुझे। अरे कौन सी चॉकलेट? जल्दी आओ मेरे साथ। तुम्हें क्या जल्दी है? मुझे चॉकलेट खानी है ना। मुझे कोई जल्दी नहीं है, लेकिन अपनी हालत तो देखो। बालों में अब तक पत्ते हैं। क्या हालत है तुम्हारी? चलो अभी मेरे साथ चलो, बाद में ये सब करते रहना। मैं खुद को साफ कर लूंगी लिफ्ट में। या मेरे अल्लाह, क्या मसला है तुम्हारे साथ? तुम्हें रास्ते से चॉकलेट दिला दूंगा। चॉकलेट की तलब इंतजार नहीं करती आमिर साहब, अभी चाहिए इसी वक्त। अगर तुम्हें जाना है तो जाओ ना फिर। मानूर मेरा कैफे में वेट कर रही है। चलो तो ठीक है, फिर मैं भी अपने एक दोस्त से मिल लेता हूँ, उसके बाद कैफे आता हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। बस यहाँ बैठकर चाय ही तो पीऊंगी। क्या हो गया? तुम तो ऐसे साथ खड़े हो सुबह से जैसे कोई बॉडीगार्ड हो। तुम चाय लेकर अपने कमरे में जाओ। मैं बस अपनी आंखों से देख लूं कि तुम गई हो, फिर मैं चला जाऊंगा। वादा रहा। एक चाय। 2 चाय दीजिएगा। चाय सिर्फ मैं पीऊंगी, तुम जाओगे वापस। एक चाय। ठीक है, एक ही चाय दे दें। वैसे चाय अच्छी लग रही है। अच्छा नहीं पीऊंगा, ठीक है? जब बैठना ही था तुमने यहाँ तो चाय ले लेते फिर। ले रहा था, लेकिन तुमने लेने ही नहीं दी। तुम क्या कर रही हो? यार बतूल ने बात गलत कैसे समझी, मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रही। आखिर आप लोग अपने फोन क्यों नहीं देख रहे? क्या हुआ आमिर? कैसे बिहेव कर रहे हो? आप लोग यहाँ से चले जाएं फौरन। किस लिए? एफसून यहाँ आई हुई है, आप लोगों को कहीं देख ना ले। वो यहाँ आ गई? हाँ जल्दी जाए यहाँ से। आमिर यहाँ आया हुआ है। या तो उसे नौकरी की ऑफर मिली है या उसने खुफिया तौर पर कोई सर्जरी की है। इसलिए वो मुझे घसीटकर बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था घबराहट में। आमिर यहाँ क्या कर रहा है हमें किसी भी तरह मालूम करना होगा, ठीक है? बिल्कुल। समझ गई ना? ये अफसून ही है, आप लोगों को कहीं देख ना ले। वो यहाँ कैसे आई? कहाँ से आ गया अचानक? मुझे क्या पता कहाँ से आई, बस आ गई तो बता दिया मैंने आप लोगों को। आप लोग जल्दी से यहाँ से निकल जाएं। ये दोनों तो यहीं खड़ी, हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? उसे जॉब ऑफर हुई है? नहीं, मेरा ख्याल है उसने सर्जरी की है। पैसे भी जेब में डाल चलिए दिए। मैं उनको बातों में लगाता हूँ और आप लोग चले जाएं। इंशाल्लाह उसकी नाक से खून निकलेगा, इतना खून निकलेगा ना कि देखना। चुप आ रहा है वो, आ रहा है। हाँ मुझे वो वाले बिस्किट बहुत पसंद है। ये वाले भी अच्छे हैं। चलो ये रही तुम्हारी चॉकलेट, अब चले यहाँ से। थैंक यू। घुटने में दर्द हो रहा है बहुत, सोच रही हूँ कि किसी को दिखा दूं यहाँ। घुटने में? ये तो कोई मसला नहीं, मैं पट्टी कर दूंगा। नहीं तुम जहमत मत करो। कैसी जहमत, कैसी बातें कर रही हो? आखिर हम पार्टनर हैं। हद। अरे मुझे चॉकलेट क्यों नहीं दी? मेरा सर गंजा है क्या? हाँ बताओ जरा, मेरी दोस्त के लिए चॉकलेट क्यों नहीं ली तुमने? तुम्हें तो वो स्पेशल चॉकलेट दूंगा जो अनतीब से लाया हूँ। यही से चाहिए, मैं ले लेती हूँ। क्यों यहीं से ले लूं? इसे सबसे अच्छी चॉकलेट देना चाहता हूँ ना। चलो अब चलें। तुम्हारा बिहेवियर कुछ चेंज लग रहा है। अब चलो भी। कंजूस है ये। परवीन, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, आखिरकार वो लड़की समझ जाएगी कि तुम यूरोप में नहीं हो। दूर से ही सही, कम से कम मैं उसे देख तो सकती हूँ ना। जब तक वो क्लिनिक के इंतजामात ना संभाल ले, मुझे कहीं नजर नहीं आना चाहिए। दूसरा कोई रास्ता नहीं। ठीक है, जैसे तुम्हें बेहतर लगे। चलो चाय पीते हैं, ठंडी हो जाएगी। तो ये बात है, ठीक है। आइनूर, आइनूर, आ गई हूँ, आ गई। फरमाइए सबा साहिबा। आखिर
तुम्हारा असल नाम है क्या? यानी आप मुझे आईनूर कहती हैं, लेकिन मेरा असल नाम बहुत हो गया है। हाँ, तो आज के बाद मैं तुम्हें इसी नाम से पुकारूंगी। क्यों? क्योंकि अब बहुत हो गया, बस बहुत हो गया, बस बहुत हो गया। वैसे तुमने हालिया दिनों में काया के अंदर कोई तब्दीली देखी? तुम मुझे घूर क्या रही हो खड़ी होकर, बताओ ना। यानी किस किस्म की तब्दीली? नहीं, काया साहब तो हमेशा मुख्तलिफ रहते हैं। जरा बैठना तो यहाँ। अरे बैठो, देख क्या रही हो? जी कहिए। चलो अब बताओ मुझे, तुमने कहा ना मुख्तलिफ, तो बताओ मुख्तलिफ कैसे? सुन रही हूँ, अरे बताओ ना। यानी बस काया साहब मतलब एक दिन अच्छे, एक दिन बुरे, एक दिन प्यारे और एक दिन गुस्से वाले। गैर मुतवाज़िन। मैंने सही कहा ना? मुझे पता तो कोई बात है, मेरा दिल गवाही दे रहा है, यकीनन कुछ है। मेरे शौहर के साथ भी यही हुआ था। अच्छा? वो भी ऐसे ही गैर मुतवाज़िन हो गए थे। फिर हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के पास? डॉक्टर ने क्या कहा? कहा बढ़ती उम्र का मसला है। और फिर उसके बाद क्या हुआ? हम अलग हो गए। अरे तुमने तलाक ले ली? अब तुमने मुझे ये सब कुछ बताया क्यों नहीं आखिर? अरे 2 साल हो गए सबा साहिबा, तब से ही मैं यहाँ रह रही हूँ। मैं आपके पास आई थी, मैंने कहा मैं तलाक ले चुकी हूँ, मगर आपने तो कोई जवाब ही नहीं दिया था। मुझे तो बहुत अफसोस हुआ सुनकर। क्या कर सकते हैं? खैर छोड़ो, जाने दो। मुझे समझ नहीं आया तुमने तलाक क्यों लिया? आखिर तलाक लेने की कोई तो वजह होगी। उसने अपने फोन को उल्टा रखना शुरू कर दिया था। मुझे शक हुआ। छुप छुप कर मैसेजेस, खुफिया कॉल्स पर किसी से बातें करना, काम पर हो कह के देर से घर आना, और फिर देखा कि कोई और औरत थी। उसके बाद तो उसकी शक्ल तक नहीं देखी, सीधा लात मार दी। लात मारी? तुमने लात मारी उसे? बहुत अच्छा किया। सुनो, मेरी बात याद रखना, अगर किसी मर्द को लात मारो तो ऐसे होनी चाहिए कि घोड़े की नाल की तरह निशान छप जाए। ऐसे मारो, समझ आई? जिंदगी में सब कदम ब कदम होता है। कौन है वो औरत? है कौन वो औरत? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस औरत को ढूंढ निकालूंगी। वो कौन सी औरत सबा साहिबा? हाँ, औरत? क्या मतलब औरत? तुमसे कह रही थी मैं तो। हाँ, खैर बहुत बातें कर ली तुमने। चलो कॉफी लेकर आओ। ठीक है, अभी लेकर आती हूँ। अपने लिए बनाओ, साथ बैठ के पियेंगे। कुछ तो है, पता लगाना ही पड़ेगा। अरे मैं इसे गाड़ी में पिस्ते वाली चॉकलेट दे दूंगा। क्या हो गया? क्या कर रहे हो? भूल जाओ उसको देना। जाओ ना, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। आबिर साहब, अरे आयशा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। व्हाट अ सरप्राइज। हम अपने पोते को यहाँ चेकअप करवाने के लिए लाए थे। मेरा पोता बहुत प्यारा है। आप मेरी बेटी से नहीं मिले क्या? नहीं। ये है मेरी बेटी। हमेशा ही आपका जिक्र करती हूँ मैं, तो इनसे मिलो। ये है मशहूर फेशियल सर्जन जिन्होंने मेरे चेहरे के ऑपरेशंस किए हैं। मेरे चेहरे को नई शक्ल दी है। हेलो, मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी मिलकर खुशी हुई। अम्मी ने वादा किया है कि अब वो दोबारा कोई सर्जरी नहीं करवाएंगी। हाँ बिल्कुल, अब इन्हें जरूरत भी नहीं है। वादा बिल्कुल। वैसे भी अब मैं दादी बन गई हूँ, इस उम्र में क्या जरूरत मुझे। बस एक बात बताइए डॉक्टर साहब, आपकी की गई सर्जरीज में से मुझे कितनी देर सहारा मिल सकता है? अब मतलब कमियों से आता? काफी देर सहारा देंगी। जी हाँ। बेबी को भूख लगी है, तो मैं जरा जाकर इसे गाड़ी में कुछ खिला देती हूँ और आपका इंतजार कर रही हूँ। बाय बाय। बाय बाय। शुक्रिया। आयशा साहबा, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। मैंने सिर्फ आपके अंदर की खूबसूरती को बाहर निकाला है, बस। और क्या किया है? अरे यकीन नहीं आता, कितना खुश लिबास आदमी है। आप देख रहे हैं ना, निहायत खुश लिबास और जबरदस्त फेशियल सर्जन। अच्छा ये बताएं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ओह सॉरी, डॉक्टर से पूछ रही हूँ कि यहाँ क्या कर रहे हैं। दरअसल एक मरीज के चेकअप के लिए आए थे। अच्छा इनसे मिलिए, एफसून साहिबा मेरी पार्टनर है और इनकी असिस्टेंट। खुशी हुई। हेलो, मैं मानूर। मुझे भी बहुत खुशी हुई।
जैसे कि डॉक्टर आमिर ने कहा ना कि मैं दायां हाथ हूं उनका। हाँ, अच्छा लगा मुझे। पिछले दिनों आपको इस हॉस्पिटल में देखा था। आमिर साहब कह के पुकारा मैंने, मगर आवाज ऊंची नहीं थी तो आप शायद सुन नहीं सके। दोस्तों ने बताया कि आप यहाँ पे डॉक्टर अपॉइंट हुए हैं, तो मैंने सोचा कि आमिर साहब शायद यहाँ पे काम शुरू कर रहे हैं। अरे नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो हॉस्पिटल से निकल ही नहीं पाता। शायद आपने मेरा कोई हम शक्ल देखा। हम शक्ल? क्या कह रहे हैं आमिर साहब, आपका हम शक्ल होना मुमकिन ही नहीं। अगर आप जैसे एक और होते तो कभी नजर से ओझल न होते। सोचिए जरा, आप बहुत अच्छे फेशियल सर्जन हैं। जैसा कि मैंने कहा, शायद मेरा हम शक्ल हो। वैसे आपको अब हॉस्पिटल आना चाहिए, आपको बहुत याद करते हैं हम। ओह डियर, मैं भी आपका ही इंतजार करूंगी। आएंगे ना जरूर। मैंने आज तक कभी आपकी पार्टी मिस की है? पार्टी में कब है? आज शाम आपको भी दावत देती हूँ। हाँ, एफसन को दरअसल ऐसी पार्टियों का शौक ही नहीं। अरे बिल्कुल नहीं, मैं अभी इस्तांबुल आई हूँ और नए दोस्त बनाने की तलाश में हूँ। तो तुम दोस्त बनाना चाहती हो? दोस्त बनाने के लिए मुझसे बेहतर कोई नहीं मिलेगा तुम्हें। तो फिर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी आज शाम को साहिली घर पर 7 बजे। मुझे तो दावत नहीं मिली। अच्छा बस। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो, अब देर हो रही है। खुद यहाँ पर खड़े होकर 1 घंटे से बातें कर रहे हो और हमें कह रहे हैं कि देर करते हैं। ड्रामे पास कहीं का। ये हर वक्त क्यों गुस्सा करती रहती है मुझ पे? समझ जाओगे। हाँ? थोड़ा टाइम लगेगा। क्या समझूंगा? ठीक है सैफी साहिबा, तो फिर अगले हफ्ते इसी दिन की अपॉइंटमेंट होगी। कॉल करने का शुक्रिया, मिलते हैं। बाय बाय। जान कैसी हो तुम? हमेशा की तरह। हाँ, आज का दिन बहुत टफ था। मैंने कॉफी ब्रेक लिया है, तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं शुक्रिया। पानी या एप्पल? आमिर साहब आज नहीं आएंगे हुरैन। अच्छा, लेकिन क्यों? उनके पेशेंट आमिर का वेट कर रहे हैं बेसब्री से। तो तुम देख लो उन्हें। एक पेशेंट कोमा में है, बहुत अफसोस हुआ मुझे। शायद वो उसके साथ होगा। एक मरीजा कोमा में है, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी आमिर साहब आज नहीं हाँ, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। यानी तुम्हें तो पता ही है कि आमिर कभी अपने पेशेंट्स को इग्नोर नहीं करता है ना? हाँ, लेकिन आज बदकिस्मती से किया है। एफसून भी नहीं है। वो कहाँ है? इस बारे में तो मैं बिल्कुल नहीं जानती हुरैन साहिबा। आप सब जानती हैं। ओह माय गॉड, क्या वाकई में सब कुछ जानती हूँ? जानती हैं। देखो, वो एफसून जो है बहुत खतरनाक लड़की है। जब से वो आई है तुमने नोटिस नहीं किया कि आमिर कितना बदल गया है? आमिर साहब को कंपटीशन पसंद है लड़की, और अब तक कोई ऐसा नहीं है जो उनकी तवज्जो काम से हटा सके। अच्छा, तो वाकई? तो फिर आमिर कहाँ है? ये समझ लो कि आमिर को टक्कर देने आई है एफसून। सुनो जानान, मैं ये यकीन से कह सकती हूँ कि तुम्हारा ये ख्वाब जरूर पूरा होगा कि आमिर ही तुम्हारा बॉस हो। लेकिन जब तक एफसून यहाँ है तुम भूल ही जाओ अपना ये ख्वाब। जैसे कि मैंने कहा, क्या करना है क्या नहीं वो अच्छे से जानते हैं। ऐसा ही सही, लेकिन याद रखना मैं और तुम एक ही लाइन में हैं। वो मानूर भी तुम्हारे पाँव की जंजीर बनेगी। कह देना कि हुरैन ने कहा था। इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो मुझसे रब्ता करना। बहुत खूब मलिक साहिबा, आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। आप टारगेट के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। अब हार नहीं मानी। बिल्कुल। आपको बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से ही मैंने अपना वजन कम किया है। अब हार नहीं मानूंगी मैं। बिल्कुल। क्या आपके साथ एक सेल्फी ले सकती हूँ मैं? बिल्कुल ले लें, बल्कि यहाँ आ जाएं। यहाँ इस तरफ लाइट बहुत अच्छी आती है। थोड़ा सा इधर ये जगह अच्छी है। मोबाइल को थोड़ा ऊपर कीजिए। हाँ, इस तरह से और दुबले लगते हैं। एक को आप पोस्ट कर दीजिएगा, एक को स्टोरी पे डाल दें। एक बार फिर से आपको बहुत शुक्रिया। मुझे टैग करना मत भूलिएगा। हाँ, जरूर अपना ख्याल रखिएगा। खुदा कोई बात नहीं, हमारी बहुत जल्द मुलाकात होगी। आप अपने शौहर को मेरा सलाम जरूर कहिएगा। खास तौर पर मेरा भी। खैरियत तो है सारा? ये सेल्फियां खिंचवाना, मुस्कुराना वगैरह क्या माजरा है ये? हाँ, कोई 9 किलो वजन कम करता है तो पिक्चर ले लेती हूँ मैं। अब देखना, ये पोस्ट करेगी और मेरी फ्री की मार्केटिंग हो जाएगी। सबको बताएगी सारा साहिबा के साथ 9 किलो वजन किया। फिर इसके सोशल सर्कल और क्लब्स वगैरह सब मेरे पास आ जाएंगे। PR
ऐसी प्रमोशन पैसे देकर भी नहीं होती। शाबाश, अच्छी है पीआर। मैं तो समझता था कि तुम नेकी फैला रही हो शहर बशहर। काम कर रहे हैं, मुझे ऐसे ही क्लाइंट्स पसंद है। पिछला उठवाने के लिए भी इंतजार रहेगा, ठीक है? क्या हुआ खैरियत, इतने खुश क्यों नजर आ रहे हो मेरे? हाँ? आमिर ने जो मरीज छीने थे वो वापस मेरे पास आने लग गए हैं। आज 3 आए 3। यहाँ तक कि आमिर का भी एक मरीज मेरे पास आया। जी, अब आमिर को पता चलेगा कि डॉक्टर के लिए मरीज को खोना कैसा होता है। लेकिन आमिर तो आज आया ही नहीं। क्या? हाँ? क्या मतलब, कहाँ है वो? वो दरअसल एक मरीज के साथ थायराइड स्टॉर्म जैसा कुछ हुआ, जानलेवा हालत थी उसकी, इसीलिए आमिर नहीं आया। मुझे वो सूरत हाल मालूम है, उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। मतलब वो अपने मरीजों का ख्याल रख ही नहीं पा रहा है यार। नो, वो मरीज की अपनी गलती थी। देखो, मैं बता रही हूँ ना तुम्हें, जाली रिपोर्ट्स बनवाई थी उस औरत ने। अपनी सेहत छुपाकर उसने ऑपरेशन करवा लिया। आमिर की क्या गलती इसमें? जो भी हो, लोग अब आमिर का असल चेहरा देख चुके हैं, इसीलिए मेरे पास आ रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मरीज यहाँ तक पहुँच गए थे तो फिर और क्या करते? इस्तांबुल की ट्रैफिक में वापस घर जाने के बजाय हमने तुम्हारे पास ही उनको भेज दिया। इसमें ज्यादा खुश होने की कोई बात नहीं है, ये सब टेम्पररी है। तुम चुप नहीं रह सकती ना, बोलना लाजमी है। जो भी हो दिल में फौरन बाहर निकालना होता है तुम्हें। हा? बिल्कुल। क्यों? बेटे, उस लड़के में खुदा एतमादी बहुत ज्यादा है, बल्कि नई उम्मीद से भी भरा हुआ है। अपने आप को पा लिया है। ये सच कहने का वक्त है सारा। तुम मुझसे पूछते हो तो मैं तुम्हें बताती हूँ। कोई भी मुझसे पूछेगा तो मैं बताऊंगी, वरना मुझे क्या, कोई कुछ भी करे। देखो, सच्चाई तल्ख होती है, हाँ, लेकिन ये ना भूलो, सच्चाई तकलीफ देती है। क्या मतलब तकलीफ देती है? कोई पूछेगा तो बताऊंगी ना। पूछा तो बता दिया मैंने, वरना मुझे क्या भाई। क्या हो जाता अगर तुम उसे ये कह देते कि गेट वेल सून, आपको देखकर खुशी हुई? मैंने उनसे कहा था, शायद तुमने सुना नहीं होगा। तुमने इतनी बातें सुनाई उस औरत को। अगर गेट वेल सून कहा भी होगा तो किसी को पता ही नहीं चला होगा। शुक्र करो मैं उनसे मिलने नहीं चला गया। आई, अगर वो औरत मर जाती तो लोगों से कैसे आंखें मिलाता, मेरे करियर का क्या होता? आई, तुम और तुम्हारा करियर फिर शुरू हो गया। हाँ बिल्कुल, मैं अपने करियर के लिए ही जीता हूँ। कोई मसला है क्या? जिंदगी में करियर से ज्यादा भी अहम चीजें होती हैं आमिर साहब। यार तुम कल आई हो और मुझे नसीहतें कर रही हो। हाँ, पहाड़ से उतरकर गांव के माली को ही निकाल रहे हो यानी? मैंने कुछ भी नहीं कहा, तुम कह रही हो। तुमने देखा मानूर ये मुझसे कैसी बातें कर रहा है? तुम क्यों हंस रही हो? हाँ, जैसे अम्मा अब्बा की लड़ाई हो रही हो, बिल्कुल वैसे लग रहा है। मैं तुम लोगों का तमाशा एंजॉय कर रही हूँ। मुझे बस यही उतार दो। रुक जाओ। अरे प्लीज कैरी ऑन ना, करो करो, चलो मुझे बस यही उतार दो। मैं भी बस आगे ही उतर जाऊंगी। रुको रुको रुको, हाँ, पट्टी करवाना मत भूलना। चलो। मैं नेक्स्ट स्टॉप पे उतरकर अपने घर चली जाऊंगी और तुम क्लिनिक चले जाना। मैंने सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दिए, घर जा रहा हूँ। मेरी वजह से जा रहे हो? हाँ, तुम्हारी वजह से। तो ठीक है, फिर चलते हैं।